नाउ वी डिस्कस अबाउट वैश्वीकरण, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रस्तावना। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। भूमंडलीकरण का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ थे, लेकिन आज वैश्वीकरण का जो रूप देखने को मिलता है वह प्राचीन काल से भिन्न है। पूर्व में वैश्वीकरण का आधार केवल व्यापार था, लेकिन आज वैश्वीकरण को सुदृढ़ करने के लिए विश्व स्तर पर अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निर्मित हो चुकी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि। नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। तो वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडिंस ने किया था। वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अनुवाद है। वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक कारकों के माध्यम से एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। एक देश दूसरे देश से प्रभावित होने लगते हैं। यहाँ आर्थिक कारकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व सामाजिक कारक के रूप में संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। संपूर्ण विश्व धीरे धीरे एक देश के रूप में निर्मित होने लगते हैं, जहां एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। संपूर्ण विश्व का एक सूत्र में बंधे होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के विश्व व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास, तकनीकी का प्रसार, संस्कृतियों का आदान प्रदान, शिक्षा, समाज, राजनीति इत्यादि क्षेत्र आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ जाते हैं व एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। किसी देश पर अन्य देशों का प्रभाव ज़्यादा या कम हो सकता है, इसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्वीकरण की परिभाषाएं। टी.जी. पामर के अनुसार सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों का ह्रास और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र वैश्वीकरण है। सेकंड है हैंस हेनरिक हाल्म व जॉर्ज सोकेंस के अनुसार वैश्वीकरण से तात्पर्य विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। मानव रिपोर्ट 1999 के अनुसार वैश्वीकरण के नए रूप का अर्थ नए बाजार, नए अभिनेता, नए नियम व प्रचलन तथा संचार की नई तकनीकों का प्रसार है। एडम स्मिथ के अनुसार, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, संपूर्ण समाज एक वर्कशॉप या कार्यशाला है जिसमें संपूर्ण विश्व का श्रम मिलकर कार्य करता है और जो बात व्यक्ति के हित में है वही विश्व के हित में है। अतः वैश्वीकरण भी एक विश्व के निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। जिसमें पहला विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना। वैश्वीकरण के मूल में यह भाव विद्यमान है कि संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र है। विश्व को विभिन्न देशों अथवा भागों में बांटना उचित नहीं है। प्रत्येक मानव को कहीं भी जाने, निवास करने, व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपसी वैमनस्य समाप्त होगा और भाईचारे की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट विशेषता है राष्ट्रों के मध्य निकटता। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिससे विभिन्न राष्ट्र व्यापार या संस्कृति के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। धीरे धीरे समाज, संस्कृति का विकास होने लगता है। संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र के रूप में निर्मित होने लगते हैं। तीसरा विशेषता है परस्पर निर्भरता। वैश्वीकरण के साथ साथ विभिन्न देशों के मध्य परस्पर निर्भरता का विकास होता है। सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य देशों के उत्पादन के आधार पर कर लेते हैं। वैश्वीकरण परस्पर निर्भरता तथा आपसी जुड़ाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट विशेषता है उदारीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ उदारीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। उदारीकरण से तात्पर्य विभिन्न देशों के मध्य होने वाले व्यापार पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण का होना है। विभिन्न देशों के मध्य आयात निर्यात पर राज्य का कम से कम नियंत्रण पाया जाता है। एक प्रकार से उदारीकरण अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु सरकारी हस्तक्षेप का अभाव माना जाता है। उदारीकरण जितना अधिक होगा, समाज वैश्वीकरण की ओर उतना अधिक अग्रसर होगा। वैश्वीकरण का नेक्स्ट विशेषता है निजीकरण।
कंपनियों पर सरकारी स्वामित्व में कमी आती है। निजी उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाता है जो राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर व्यापार करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्तित्व। वैश्वीकरण का प्रमुख आधार बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो व्यापार करने में दक्ष एवं निपुण होती हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न राष्ट्रों में अपनी शाखाएं स्थापित कर व्यापार करती हैं। नेक्स्ट विशेषता है विश्वव्यापी संस्कृति। वैश्वीकरण के माध्यम से विश्वव्यापी संस्कृति का निर्माण हो रहा है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समान संस्कृति का विकास होता है। परिवार, मनोरंजन, साहित्य, कला, आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, शिक्षा इत्यादि में समानता देखने को मिलती है। विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है वैश्वीकरण के प्रक्रिया से। नेक्स्ट आता है प्रभावशाली राष्ट्रों का दबदबा। वैश्वीकरण में उन्नत देशों का दबदबा होता है। समान संस्कृति का विकास तो है लेकिन उन्नत अथवा विकसित तथा प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व होता है। विकसित राष्ट्र अपनी औपनिवेशिक नीतियों के कारण अल्प विकसित राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट कर देती है तथा अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है बाजारवाद। वैश्वीकरण की विशेषता बाजारवाद है। वर्तमान वैश्वीकरण पूर्ण रूप से बाजारवाद की देन है। भारत की शक्तियाँ वैश्वीकरण को संचालित करती हैं। मांग एवं पूर्ति के माध्यम से विभिन्न देशों के उद्यमी अपना व्यापार करते हैं। नेक्स्ट विशेषता संचारों संसाधनों का अधिकतम दोहन। वैश्वीकरण के अंतर्गत उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम दोहन होता है। मानव और वस्तु दोनों को ही संसाधन मानकर अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। कच्चा माल अन्य देशों में भेजा जाता है व वहां से निर्मित वस्तुएं अपने देश में मंगाई जाती है। इससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।